साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। हमारी बात चल रही थी स्वर संधि। स्वर संधि में हमने पहला वीडियो जो विस्तार से समझा था, स्वर संधि के भेद किस प्रकार से होते हैं, कौन सा वर्ण किससे मिलने पर कौन सा भेद बनता है, उसी के आधार पर हमने पूरे भेद स्पष्ट कर लिए थे। फिर भी हम अलग अलग संधि के दीर्घ संधि, गुण संधि या आराम से अलग अलग वीडियो में अलग अलग अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्धी संधि। वर्धी का मतलब हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वर्धी का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ा हुआ है, बढ़ना। ठीक है, तो बढ़ना इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। पहला वीडियो जो स्वर संधि का हमने आराम से समझा था वो वापिस बता रहा हूं। दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, लेकिन आपने अगर एक बार अगर सही से समझ लिया तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इन्हीं 11 वर्णों के आधार पर हम पूरी स्वर संधि समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की ए और आ। ठीक है, ये आपस में किससे मिलते हैं, कौन सा भेद बनता है? यही है ई और ई, उ और उ, इनको आपस में मिलाया। ए को ऐसे मिलाया, आ को ऐसे मिलाया, ए को ऐसे मिलाया, ए को ऐसे, इनको आपस में मिलाया। ई को ई से, उ को उ से, समान स्वर मिलकर हमने एक संधि का नाम दिया था, और वो संधि का नाम क्या था? दीर्घ संधि। ठीक है, समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाती है तो दीर्घ संधि हो जाती है। ये तो थी दीर्घ संधि। उसके बाद हमने देखा गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में हमने ए और आ को तो आपस में तो मिला दिया। अब ए और आ को किससे मिलाना है? इन अगले वालों से मिलाकर देखना है कि कौन सी संधि बनती है। तो ए और आ को हमने मिलाया ई और ई से, ए और आ को हमने मिलाया उ और उ से, ए और आ को हमने मिलाया वी से। तो ए और आ को ई से मिलाया तो क्या बना? ए और आ को उ और उ से मिलाया तो क्या बना? ओ। ए और आ को री से मिलाया तो क्या बना? एक आदेश हो गया और संधि का नाम हो गया। ये तीनों जो बनते हैं तो संधि कहलाती है गुण। ठीक है, हमने इनको मिला चुके, आप वापस से मिला चुके और इनसे भी मिला चुके। आज हम जो वर्धी संधि पढ़ रहे हैं वो है ये शब्द, बच्चों ये है ए आई ओ। अब ए आ ई, अब जब ए और आ को इससे मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं? ए और आ को ए से मिलाते हैं, आई से, ओ से, औ से, तो क्या होता है? तो देखते हैं। अगर ए और आ को सबसे पहले हम ए से मिलाकर देखते हैं। ठीक है, ये ए और आ है, इनको हम किससे मिलाते हैं? ए और ए से मिलाते हैं। ठीक है, तो अगर ए और ए से मिलाते हैं तो दोनों के स्थान पर ए या आ, इसके बाद क्या हो? ए या आई हो। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हो गया। अब ए और आ को किससे मिलाते हैं हम? ओ और औ से। ए और आ को किससे मिलाते हैं? ओ और औ से। अगर ए और आ को ओ औ से मिलाते हैं तो क्या होता है कि ए या आ के बाद में ओ या औ हो। ए और आ के बाद में क्या हो? ओ और औ हो। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, चाहे पहले ए के बाद में ओ हो या आ के बाद में ओ हो, औ हो या ए हो, कोई भी हो, लेकिन इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? हमेशा औ हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? आई। यही क्या है? वर्धी संधि है। तो परिभाषा की बात करें, परिभाषा को भी नहीं पूछते परीक्षा में, आपको समझने की बात है, केवल समझना है। फिर भी अगर पूछे तो परिभाषा की बात करें, ए या आ के बाद में अगर ए आई हो तो आई हो जाता है, ओ औ हो तो औ हो जाता है, इसे ही वर्धी संधि कहते हैं। अब बात करें पहचान की। क्या बात करें? पहचान की। पहचान कैसे करें कि इस शब्द में वर्धी संधि है? तो बात करें क्या बन रहा है, परिवर्तन क्या हो रहा है? आई हो रहा है और क्या हो रहा है? औ हो रहा है। तो जिस शब्द में आई की मात्रा देखिए, किसकी मात्रा? आई की, और किसकी मात्रा देखिए? औ की। जिस शब्द में आई की मात्रा और औ की मात्रा दिखे और जहां से हम विच्छेद कर सके, और विच्छेद कहां से करना है हर वीडियो में आपको बताता हूं। विच्छेद उसी जगह से करना है जिसके दोनों तरफ सार्थक शब्द हो। ठीक है, और वहां विच्छेद करें जहां पर ए की मात्रा हो और औ की मात्रा हो, विच्छेद करने पर दोनों मिले तो वहां पर कौन सी संधि माननी चाहिए हमको? वर्धी संधि। अब बात करते हैं उदाहरण के माध्यम से समझने की। हम देखते हैं यदि ए या के बाद में ए हो तो क्या होता है? ए या के बाद में ओ हो तो किस प्रकार उसमें संधि विच्छेद और संधि बनती है? सबसे पहले हम देखते हैं शब्द है एक धन एक। अब देखते हैं संधि हमेशा वर्णों में होती है। संधि कहां होती है?
वर्णों में। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें संधि करने के लिए वर्ण चाहिए, तो अलग अलग करते हैं। ए के अंदर क्या है, अ है, और प्लस क्या की क्या है, ये है, यही वर्ण है। तो इसमें अ और है, हमें चाहिए कहां से, केवल यही जहां से संधि हो रही है वहां पे दो वर्ण हो रहे हैं, क और ए। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, अ या अथवा में ए या आई मिले तो क्या होता है, हमेशा आई। ठीक है, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब इनको वापस मिलाते हैं, बचा क्या इधर, देखो ए बचा है और कैसे हमने आई निकाल लिया था, क्या हलंत है, आई है, और क्या केवल बचा था ये। ठीक है, अब इनको आपस में मिलाते हैं। शब्द है ए, क्या हलंत है, इसमें आई की मात्रा लगाते हैं और शब्द बन जाता है आई के। ठीक है, तो इसको वापस भी कर सकते हैं कि संधि की पहचान कैसे करें, जहां पर दो मात्रा हो, आई की मात्रा हो और वहां से संधि हो रहा हो। संधि कैसे करें, शब्द है एक, आई कैसे बनता है ये हमें पता है, ए आप मिलने पर ए और आई मिलने पर सार्थक शब्द होने चाहिए। एक है, आगे भी क्या है, एक। आगे हम देखते हैं शब्द है महाधन ऐश्वर्य। ठीक है, महा में क्या है, आ, और आगे क्या है, आई। आ और आई दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाता है, आई। यहां पे बचा क्या आगे, मैं है रंग बचा, और आगे क्या है, आदर्श है, वह यही बचा, क्योंकि आई हमने ले लिया था और इसमें से आ ले लिया था। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं, शब्द बन जाता है जो क्या के बाद किसकी मात्रा, आई की, शब्द बन जाता है महेश्वर। इस प्रकार गंगा धन ओघ, यहां पे देखते हैं गंगा में अंत में क्या है, आ, और आगे क्या है, ओ। आ और ओ मिलते हैं तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब इनको वापस मिलाते हैं, आगे बचा हुआ था क्या, गंग धन घ। ठीक है, अब इनको जोड़ते हैं और मात्रा लगा देते हैं, औ की, शब्द बन जाता है गंगोग। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं पूर्व औपनिवेशिक, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है यह, वृद्धि संधि के साथ साथ उपसर्गों का ज्ञान भी कराएगा। पूरे विस्तार से सुनते हैं, आराम से देखना। शब्द है पूर्व धन औपनिवेशिक, अलग अलग करते हैं। वह बचा हलंत, इनमें क्या निकाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं शब्द है औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। अब औपनिवेशिक कैसे बना, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसकी संधि कर लेते हैं। ए और औ मिलते हैं, ए और औ मिलते हैं, दोनों की जगह क्या हो जाएगा, औ, और शब्द क्या बन जाएगा, दोनों की जगह पूर्व औपनिवेशिक। अब हम देखते हैं औपनिवेशिक शब्द कैसे बना है। ठीक है, शब्द है औपनिवेशिक, इसमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसमें से ई हटाते हैं, प्रत्यय क्या हटाते हैं, प्रत्यय। एक प्रत्यय हटाने से शब्द बनता है, क्या बनता है, उपनिवेश। क्या बनता है, उपनिवेश धन इक, यही बना। ठीक है, अब ये प्रत्यय हट गया, अब शब्द बचा है उपनिवेश। अब इसमें से अलग करते हैं तो शब्द बनता है, इसमें उपसर्ग क्या है, उपसर्ग है उपधन निवेश, ये उपसर्ग आ गया। अब शब्द देखते हैं निवेश। ठीक है, निवेश में हम देखते हैं उपसर्ग है नी भी एक उपसर्ग होता है, नी धन वेश। तो ये मूल शब्द क्या है यहाँ पर, वेश। इस प्रकार पूर्व औपनिवेशिक की पूरी व्याख्या क्या होती है, वेश, फिर नी उपसर्ग लगा, नी के बाद उपसर्ग लगा, बाद में एक प्रत्यय लगा तो औपनिवेशिक बना, और पूर्व शब्द बन गया क्या हुआ, पूर्व औपनिवेशिक। अब हम वर्धी संधि के कुछ उदाहरण हैं जिनको हल करके देखते हैं। आपको इन्हीं उदाहरणों को सीमित नहीं रहना है, केवल 5-7 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले भी हमने उदाहरण के माध्यम से समझा। आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़ने हैं, मैंने आपको पहले बताया था। वर्धी संधि, जो भी संधि बढ़ते हैं, स्वर संधि आदि, तो उसमें केवल आपको नियम रटने की जरूरत नहीं है। क्या नियम रटना नहीं है, रटना नहीं है, केवल आपको क्या करना है, उदाहरण के माध्यम से समझना है। उदाहरण के माध्यम, जैसे हमने एक शब्द ले लिया, एक वर्धी संधि का है, आपको एक शब्द याद रखना है, उस एक और एक में आपको संधि से अगर पता है। ठीक है, यहाँ पे अ है और यहाँ पे ए है, कि मिलने से क्या होता है, आई। ये नियम आपको याद है, ये उदाहरण नहीं, आपको एक नियम याद है संधि का। आप कोई भी संधि हो उसका एक उदाहरण याद कर लीजिए, आपको पूरी संधि याद हो जाएगी। तो हम कुछ उदाहरण देखते हैं। शब्द है वितधन पेशना, शब्द क्या है,
ए और ए हमने पहले समझ लिया, अब सीधा उदाहरण बताते हैं। ए और ए मिलने पर क्या हो जाता है, शब्द बन जाता है सीधा विदेशना। क्या बन जाता है, विदेशना। विश्व दर एकता, ए और ए मिलने पर क्या होता है, ऐ, वो शब्द क्या बन जाता है, विश्व एकता। ठीक है। शब्द तथा धन एव, शब्द क्या बन जाता है, तथैव। ठीक है। आ और ए मिलने पर क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है और शब्द बन जाता है तथैव। स्वधन ऐच्छिक, शब्द बन जाता है स्वैच्छिक। ठीक है। आ और ए मिलने पर ऐ हो जाता है। शब्द है वसुधाधन एव, तो शब्द क्या बन जाता है, दोनों स्थान में क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है और शब्द बन गया वसुदेव। इसी प्रकार गंगाधन ऐश्वरी, तो शब्द बन जाएगा गंगेश्वरी। ठीक है। इसी आधार पर देखते हैं एक शब्द है विचारे के, इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद आपको पहचान बताई थी, जहां पर ए की मात्रा देखिए, औ की मात्रा देखिए, तो क्या करना है, वर्ती संधि। वर्ती संधि कहाँ, ए की मात्रा दिखने से नहीं, उसकी तरफ दोनों तरफ या तो कोई उपसर्ग या प्रत्यय हो, ले या उपसर्ग प्रत्यय नहीं हो, तो दोनों तरफ साथ शब्द हो। यहाँ पर हम देखते सारे शब्द मिलते हैं, क्या शब्द बनता है, एक तो विचार, एक क्या होता है, एक के शुद्ध शब्द के एक की का मतलब होता है एकता, विचार धन एकता, विचार एक के, दोनों विचारों की एकता। अगला हम देखते हैं जल धन ओघ, शब्द क्या है, जलोघ। शब्द क्या बन जाता है, जलोघ। दोनों मिलने पर ओ हो जाता है, शब्द बन जाता है जलोघ। परम धन ओज, शब्द बन जाता है परमोज। ठीक है। शब्द है वन धन औषध, तो शब्द क्या बन जाता है, वन औषध। अगला है वृथा धन औदार्य, वृथा धन औदार्य, आ और ओ मिलने पर क्या हो जाएगा, वर्थोदार्य। अगला है यथा धन औचित्य, शब्द क्या बन जाएगा, आ और ओ मिलकर यथोचित्ते, शब्द क्या बन गया, यथोचित्ते। अब है प्रौद्योगिकी, शब्द क्या है, प्रौद्योगिकी। इसका संधि विच्छेद करना है, वही बात, औ की मात्रा देखिए तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद कहाँ, या तो उपसर्ग प्रत्यय हो या क्या हो, दोनों तरफ साथ शब्द होने चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं प्रय उपसर्ग मिल गया। ठीक है। प्रय के अंदर अ उपसर्ग, ए शब्द हमें अ मिल रहा है, ऐ चाहिए। आगे शब्द क्या है, प्रौद्योगिकी। ठीक है। इसको वापस मिलाते हैं, ए और ओ मिलकर क्या हो जाता है, औ प्रौद्योगिकी। तो ये थे कुछ उदाहरण। आपको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण कहां से पढ़ने हैं, जो 6 से 10 की किताबें हैं हिंदी की, वहां पर उसकी भाषा की बात की गई है, उसमें सभी उदाहरण दिए हैं। उसके अलावा कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की किताब आती है, उसमें बहुत सारे उदाहरण आपको वहां से पढ़ने हैं। मेरा उद्देश्य यहाँ पर आपको केवल संधि समझाना था कि कोई भी शब्द आ जाए परीक्षा में, वहां पे आराम से समझ सको, आराम से देखते वो पता चल सके और उसको सही कर सको। तो दोस्तों ये वर्ती संधि टॉपिक हुआ पूरा। अगले वीडियो में हम समझेंगे जन संधि। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर करके कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।